साथियों जय हिंद। आज आप हरियाणा का अपवाह तंत्र पढ़ाएंगे, यानी नदी तंत्र, यानी नदियों का जाल पढ़ेंगे। तो देखो होया क्या कर है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा में नदी तंत्र। नदी तंत्र यानी नदियों के जाल को शुद्ध हिंदी में आप अपवाह तंत्र भी कह देवा। हाँ, अपवाह तंत्र। अब जो ये अपवाह तंत्र है, ठीक है, अपवाह तंत्र का मतलब है कि नदियों का जाल। अब हरियाणा में दो डाल की नदी है, एक तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली यानी उत्तर से निकलने वाली, तो उनका तो नाम धर दिया उत्तरी नदी तंत्र या फिर उत्तरी अपवाह तंत्र। उत्तरी अपवाह तंत्र। और जो दक्षिण की तरफ से हरियाणा में एंट्री लेने लग रही हैं, उन नदियों को हम बोलते हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र। उन नदियों के जाल को आपा नाम दिया है दक्षिणी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो आप सारी नदी पढ़ लेंगे। 7-8 नदी है इसमें उत्तरी अपवाह तंत्र में, 4-5 नदी हैं दक्षिणी अपवाह तंत्र में। ठीक है, तो एक बार मैप के माध्यम से आप सारी नदियों के बारे में गहन अध्ययन करांगे। ठीक है, सबसे पहले आप नदी लेकर चलांगे जी, जिसका नाम है यमुना नदी। एक सेकंड जी, एक फोन उठा लेता हूं मैं। हेलो डॉक्टर साहब, मैं 10 मिनट में 15 मिनट मांगूंगा आपके पास, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है जी। चलो, सबसे पहले आप पढ़ांगे यमुना नदी। यमुना नदी। अब यमुना नदी जो है वो उत्तरी अपवाह तंत्र की नदी है, यानी उत्तर से निकलने वाली नदी है। ठीक है जी। अब यमुना नदी का सबसे पहला पॉइंट यो बना है कि इसका उद्गम क्या है। उद्गम का मतलब है जी, यो या नदी लिकड़ा कड़त है, निकलती कहाँ से है, या उत्तराखंड में निकल है और जड़त निकल है, उस जगह का नाम है गढ़वाल हिमालय। हिमालय का नाम क्या है? गढ़वाल हिमालय। ठीक है जी। गढ़वाल हिमालय पे जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है बंदरपूछ ग्लेशियर। क्या नाम है? बंदरपूछ। बंदरपूछ ग्लेशियर। और जिस चोटी पे लिकड़ा है, उस चोटी का नाम है यमुनोत्री। याद कर लोगे। और उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 6330 मीटर। तो यो तो इसका उद्गम पॉइंट है, जहां से यह निकल है। ठीक है, ये अगला प्रश्न बनेगा कि यह हरियाणा में प्रवेश कहां से कर है। तो हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, पहले आप मैप पर देख लिया, फिर आप कागज पर तारांगे इस चीज ने। ठीक है जी, मैप में देखांगे। चलो देखो मैप में, अब लाल वाला ले लिया। हाँ देखो, ये जो जगह है या यमुनानगर में जगह है जिसका नाम है ताजेवाड़ा, जो मैंने बिंदु सा बनाया है, यो है ताजेवाला। तो यमुना नदी सबसे पहले एंट्री लेती है ताजेवाड़ा में। कहा एंट्री लेती है जी? ताजेवाड़ा में एंट्री लेती है। ताजेवाड़ा कड़ा पड़ है जगह, यमुना नदी का तट पर पड़ा है और यमुना नगर में पड़ता है, समझो हो। दूसरी बात यह है, यमुना नदी पे ताजेवाड़ा के अंदर बांध बनाया था अपन ने, जिसका नाम है ताजेवाड़ा बांध। और उससे अपन ने दो नहर काटी। एक तो पूर्व में गई, उसका नाम है पूर्वी यमुना नहर, और जो पश्चिम में आई है उसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। तो वो अपन नहरा में पढ़ाएंगे, फिलहाल मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले के याद करांगे, यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, किस स्थान तक प्रवेश कर है? ताजेवाला। के नाम है जी? ताजेवाला। ताजेवाला से प्रवेश करती है। और ताजेवाला कड़ा पड़ा है यमुनानगर में। तो यानी जिले की पूछे तो यमुनानगर में प्रवेश करे है, और जगह की पूछे तो ताजेवाला। ठीक है भैया, याद हो जाएगा। ताजेवाला के बाद कहाँ जाती है? तो जहां लाल लाल से मैं मार्क करता जाऊं वहां जाती है ये। देखो ताजेवाला के बाद ये यहां से ताजेवाला है, ये डिग गया यार, यो ताजेवाला है। ताजेवाला के बाद यमुनानगर के किनारे किनारे होती हुई है, फिर या करनाल का सारा सारा चल रहा है, फिर या पानीपत का सारा सारा चल रहा है, फिर या सोनीपत का सारा सारा है, फिर या दिल्ली के नजदीक से चलती 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 फिर या फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद या पलवल। पलवल से, पलवल में एक गांव है असनपुर, पलवल में एंट्री करती असनपुर से सीधी ये यूपी चली जा है। और यूपी में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? या अलीगढ़ प्रवेश कर है।
अलीगढ़, ठीक है जी। अलीगढ़ के बाद या इलाहाबाद में चली जा, जिसने आज प्रयागराज का नाम तो जाना है, और वहां ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इतनी बात याद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने के समझ में आया कि जो यमुना नदी है सबसे पहले कहाँ आ रही है, यमुनानगर मान लग रही है, उसके बाद करनाल मान लग रही है, फिर पानीपत में, फिर या सोनीपत माव है, फिर या फरीदाबाद माव है, पलवल में थोड़ी सी एंट्री ले है, और हसनपुर गांव से फिर यहाँ यूपी में चली जा है, ठीक है जी। या यमुना नदी की एंट्री और एग्जिट है, समझो हो। एंट्री हो है इसकी ताजेवाला यमुनानगर से, और एग्जिट हो है हसनपुर पलवल तक। इतनी बात समझ में आ जाएगी जी, ठीक है। जो यमुना नदी है वह बॉर्डर है अपना उत्तर प्रदेश का और हरियाणा का, समझो हो। तो यमुना नदी नेचुरल बॉर्डर का या प्राकृतिक बाउंड्री का काम कर रहा है, किसका बीच में, यूपी का बीच में और हरियाणा का बीच में, ठीक है जी। हरियाणा और यूपी के बीच में 320 किलोमीटर की एक बाउंड्री है जो यमुना नदी की लंबाई है। तो यमुना नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाने का भी कार्य करती है। याद हो जाएगा जी। तो ये अपन मैप में पढ़ लिया है कि यमुना नदी कड़े कड़ते कैसे 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 होकर जा रही है। आगे बांध है, वो बांध अलग टॉपिक में आप पढ़ाएंगे कौन कौन से बांध बनेंगे, ठीक है। चलो ये इसके आप पॉइंट लिख लिया। हाँ, गए रे फाली पेज चलाना नहीं आंदा एक तो। देखो अब यमुना नदी के बारे में देखो, यमुना नदी कहाँ कहाँ से कर रही है। सबसे पहले यमुना नगर में प्रवेश कहाँ कर रही है, यमुना नगर में। और यमुना नगर में भी कौन सी जगह से प्रवेश कर रही है, या कर रही है ताजेवाला से। कहाँ से कर रही है जी, ताजेवाला से प्रवेश कर रही है, ठीक है भैया। यमुना नगर के बाद कट जा रही है या करनाल में, करनाल में। करनाल के बाद कहाँ जा रही है या पानीपत में, पानीपत। पानीपत के बाद साथियों यहाँ जा रही है सोनीपत, सोनीपत। सोनीपत के बाद जा है फरीदाबाद में, और फरीदाबाद के बाद या जा है पलवल में, पलवल में। लास्ट में पलवल में एंट्री ले है बस ओनली। पलवल में एक गांव है जिसका नाम है हसनपुर। हसनपुर जो है पलवल में है। इसके बाद या यूपी में प्रवेश कर जाए, यूपी में भी कौन सा जिला में, अलीगढ़ में। इतनी बात याद कर लोगे जी। यो इसका रूट है, ठीक है। कैसे यो रूट याद करना, देखो जमा आसान सी बात है, कैसे याद करना है। देखो यमुनानगर तो वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि यमुनानगर का पहला पुराना नाम अब्दुल्लापुर था, अब्दुल्लापुर, ठीक है। अब्दुल्लापुर यमुना नदी का प्रवेश स्थल होने के कारण इसका नाम अब्दुल्लापुर तो बदल के नाम धर दिया यमुनानगर। तो यमुनानगर तो वैसे याद हो जाएगा। फिर याद करो यमुना नदी में कप पाया, कै पै, देखो कप, यमुना नदी में कप पाया, कैसे करनाल और पैसे पानीपत। कप पाया कैसा, सोना कप। यमुना नदी में कप पाया किसा, सोना। और सोना कप में फल है, फै से फरीदाबाद, फल देखो फैल फल ऐसे, इसका पहला अक्षर इसका आखिरी। तो क्या याद होया, यमुना नदी में कप पाया, कप किसा, सोना कप, और फल है उसके अंदर, ठीक है। यमुना नदी में कप पाया सोना, और के था उसके अंदर, फल। याद कर लोगे। कप में कैसे करनाल, पैसे पानीपत, सोना मतलब सोनीपत, फैसे फरीदाबाद, और ले का मतलब है पलवल। याद हो जाएगा। इन 6 जिला में यमुना नदी जाओ है। इतनी बात याद हो जाएगी जी। अगली बात, जो हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी जो है वह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। सहायक नदी समझो हो, इसका पानी गंगा नदी में जाकर मिल जाए, याद कर लोगे। यह चीज सहायक नदी है, ठीक है भैया, याद हो जाएगा। अगला पॉइंट यो है कि जो यह अपनी यमुना नदी है, ये यूपी के बीच में और हरियाणा के बीच में एक बाउंड्री बनाओ है। और कितने किलोमीटर की बनाओ है, 320 किलोमीटर की, समझो हो। और 320 किलोमीटर लंबी हरियाणा में कोई और अन्य नदी नहीं है, इसलिए ये हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। कैसी है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। हरियाणा में है सबसे लंबी नदियां, ठीक है जी। दूसरी बात, इसमें 12 महीने पानी रव है, इसलिए इसको हरियाणा में 12 मासी नदी भी कहते हैं।
ठीक है, हमेशा नीर रहता है, सदा इसमें नीर रव है, इसलिए इसको सदा नीरा नदी भी कहते हैं। समझ में याद आ जाएगी जी यह बात। तो सबसे लंबी नदी है, 12मासी नदी है, सदा नीरा नदी है, 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और हरियाणा और यूपी के बीच में नेचुरल बाउंड्री के काम करा है। ठीक है, अगर ढंग तले तो यूपी जो है वो पूर्व में है और हरियाणा जो है वो पश्चिम में है, याद कर लोगे। ठीक है, इतना ये बहुत सिंपल सी चीज है आड़ती तो। ठीक है, चलो आगे देखेंगे यमुना नदी के बारे में। अब यमुना नदी की सहायक नदी देखें कौन कौन सी हैं। यमुना नदी जो है उसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं। यमुना नदी की सहायक नदी, सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक 3 नदी याद रख लियो आप थम। सोम नदी, फिर है पथराड़ा नदी, सोम पथराड़ा व बूढ़ी, ये 3 नदी जो हैं वो यमुना नदी की सहायक नदी हैं। याद हो जाएगा जी। तो ये यमुना नदी का रूट था, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। मेरे हिसाब से आप सबको ये सारी घटनाक्रम जो हो याद हो गई होंगी। ठीक है, या थी आपकी यमुना नदी। ठीक है जी। अब इसका बात है सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी के बारे में आप पढ़ाएंगे। चलो देखो सरस्वती नदी, अब नंबर 2 उत्तर की नदी है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का पहला पॉइंट, सरस्वती नदी जो है वो हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी है, प्राचीनतम नदी है। नंबर 2 पॉइंट, या हरियाणा की सबसे पवित्रतम नदी है, यानी पवित्र नदियां में एक है। इतनी बात याद हो जाएगी। सरस्वती नदी का ऋग्वेद में वर्णन है, यानी हरियाणा जो मतलब हिंदू धर्म का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है, उस ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है। और नुकम है ऋग्वेद में सरस्वती नदी का वर्णन है। सरस्वती नदी के किनारे एक राज्य बसा करता, उस राज्य का नाम है रज हरियाणे, जिस नापा वर्तमान में हरियाणा नाम त जाना है, रज हरियाणे। तो अगला प्रश्न यो भी बन सका है कि ऋग्वेद में हरियाणा ने किस नाम त जाना है, तो जाना है रज हरियाणे नाम त। ठीक है जी। अगला पॉइंट है सरस्वती नदी ने माते तमा कव है, के कव है माते तमा। माते तमा का मतलब है माओ की माँ, माओ की माँ यानी नानी, माँ की माँ तो नानी होगी। ठीक है, तो ये भी इसका रूट तय करांगे, रूट कहाँ से कहाँ होके जाता है। तो इतना याद कर लो, माँ की माँ यानी नानी है, तो नानी सब तक मिलकर जाओगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है ना, सबसे मिलकर जाएगी। देखो ये भी अब मैप में देखेंगे सरस्वती नदी के बारे में। मैप आ जा, वह मैं प्रकट हो, चलो आ गया अभी मैप। भैया मैंने चलाना कम आओ यार, ये डिजिटल बोर्ड 1-2 दिन में सीख जावांगे इसने, बढ़िया। चलो सरस्वती नदी जो है ना वह यमुनानगर तक चल है, यमुनानगर से समझो हो, यमुनानगर से चलती है। और यमुनानगर में जिस जगह तक चल रहा है उसका नाम है आदि बद्री। किससे चल रही है वो, आदि बद्री यमुनानगर से चलती है। यमुनानगर के बाद या सीधा डायरेक्ट रूट पकड़ा है अंबाड़ा का। ठीक है, अंबाड़ा के बाद भैया जाती है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के बाद जाओ है कैथल में। ठीक है, कैथल के बाद जाओ है जींद में, जींद के बाद जाओ है इसार में, इसार के बाद जाए फतेहबाद में, फतेहबाद के बाद जाती है सिरसा में। ठीक है, सिरसा के बाद यह नदी जाया करती राजस्थान में, राजस्थान के बाद जाया कर दिया गुजरात में, और गुजरात के बाद या अरब सागर में गिर जाया कर दी। यो इसका रूट होया करता पहले जमाने में। लेकिन फिलहाल यह नदी विलुप्त हो चुकी है। जो सरस्वती नदी के बारे में आप जिक्र कर रहा, यह नदी फिलहाल विलुप्त हो चुकी है। इसका फिलहाल कोई अता पता नहीं है। जो पुराना जमाना में एनसीईआरटी किताब में गावा पढ़ने लग रहे हैं, वास्तव में देखने जाओगे तो नदी मिले नहीं है आपने। ठीक है, तो आप जिले गिन लिया कौन कौन से हैं। पहला तो यमुनानगर हो गया एक जिला, फिर दूसरा अंबाड़ा, तीसरा कुरुक्षेत्र, फिर चौथा कैथल, पांचवां जींद, छठा हिसार, सातवां जो है फतेहबाद और आठवां जो है वो सिरसा। इन सबसे हरियाणा में सबसे ज्यादा जिलों को कवर करने वाली नदी भी कौन सी है, सरस्वती नदी है। ठीक है जी, आड़ती सरस्वती नदी के पॉइंट ध्यान हो जाएंगे। अब आप कह सको जी सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, तो सरस्वती नदी के बारे में कोई खोज खबर भी होनी चाहिए। इसकी बारे में खोज यानी खुदाई प्रारंभ हुई होगी थे, बिल्कुल हुई है। तो सरस्वती नदी के बारे में एक पॉइंट अपन याद करना है कि एक व्यक्ति का नाम है दर्शन लाल जैन। क्या नाम है जी, दर्शन लाल जैन, दर्शन लाल जैन नाम है। और जो ये व्यक्ति है दर्शन लाल जैन, ये इनकी रिक्वेस्ट के कारण हरियाणा सरकार ने
सरस्वती नदी की खुदाई प्रारंभ करी, कद करी है 21 अप्रैल 2015 में। 21 अप्रैल 2015 में सरस्वती नदी की खुदाई प्रारंभ करी और उस गांव का नाम है मुगलावाली। मुगलावाली। और ये संभव हो पाया केवल और केवल दर्शन लाल जैन के कारण। जैसे गंगा नदी ने धरती पर लेकर आया था भागीरथ, उसी प्रकार सरस्वती नदी को वापिस इस धरती पर लाने की कोशिश में कौन है? दर्शन लाल जैन। इसीलिए दर्शन लाल जैन ने सरस्वती नदी का भागीरथ भी कहा करें। याद हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। और सरस्वती नदी का भागीरथ दर्शन लाल जैन ने कौन है? और इसने मुगलावाली में 21 अप्रैल 2015 में एक खुदाई प्रारंभ करवाई हरियाणा सरकार की मदद से, जिसने सरस्वती पुनरुत्थान योजना का नाम तो जाना है। सरस्वती पुनरुत्थान योजना, तो पेपर में प्रश्न आ लिया सरस्वती पुनरुत्थान योजना कब शुरू हुई थी? तो वह हुई थी साथियों 21 अप्रैल 2015। कौन सा गांव में? मुगलावाली। मुगलावाली कड़ा पड़ा है यमुनानगर में, ठीक है, हो जाएगा। और किसके प्रयासों के कारण? दर्शन लाल जैन के कारण। और इसे कारण इसने सरस्वती नदी का भागीरथ भी कहा है। तो सरस्वती नदी याद होगी कौन कौन सा इसका रूट है, कौन कौन से जिला में गजाव है। तो आप वीडियो जो है रिपीट करके देख लियो, ठीक है। बार बार बोलने तो वीडियो जो है लंबी हो जाए, ठीक है। चलो एक नदी और पढ़ लिया हाँ पा, ठीक है, वीडियो लंबी नहीं होगी वो। चलो तीसरी नदी अब आप पढ़ांगे साथियों। तीसरी जो नदी है वह है अपनी तीसरी नदी पढ़ांगे। देखो तीसरी नदी जो आप पढ़ांगे उसका नाम है घग्गर नदी। घग्गर। सबसे पहला प्रश्न यो बने साथियों, घग्गर का उद्गम क्या है? लिकड़कड़त है, कहां से निकलती है? या निकले साथियों डागसाई की पहाड़ियां तय। डागसाई की पहाड़ी, डागसाई की पहाड़ियों से निकलती है ये। और ये डागसाई की पहाड़ी पड़ा है हिमाचल प्रदेश के अंदर। यो प्रश्न याद हो जाएगा, बहुत आसान है। अगली बात यह है कि यह एक सदा नीरा नदी नहीं है, यानी इसमें हमेशा पानी को नहीं आंदा। पहली बात, सदा नीरा नदी नहीं है, ठीक है। इसमें 12 महीने पानी नहीं आंदा है, तो यह 12 मासी नदी भी नहीं है। दूसरी बात याद हो जाएगा। तीसरी बात, यह ग्लेशियर वाली नदी नहीं है, या एक बरसाती नदी है। तो प्रश्न बनेगा हरियाणा की सबसे बड़ी बरसाती नदी। तो हरियाणा में सबसे बड़ी बरसाती नदी है या सबसे बड़ी बरसाती नदी कौन सी है? घग्गर। और सबसे बड़ी नदी पूछ है तो यमुना है, लंबाई 320 किलोमीटर है। नंबर 2 पर पूछ है तो घग्गर है, लंबाई है 292 किलोमीटर। 292 किलोमीटर इसकी लंबाई है घग्गर की। घग्गर निकला करता है, घग्गर निकला है डागसाई की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और हरियाणा में एंट्री करते हैं कालका पंचकुला। मैप में समझाएंगे, चलो देखो मैप आ गया, जल्दी आ गया कर। तो देखो कैसे एंट्री लेती है। यह एंट्री ले है जी कालका पंचकुला। कालका पंचकुला के बाद ये जो अंबाड़ा में प्रवेश कर, अंबाड़ा किनारा किनारा होते हुए चल रही है, किनारा किनारा होते हुए चल रही है। तो कुरुक्षेत्र नीचे पड़ा है, तो कुरुक्षेत्र में एंट्री नहीं करती। फिर यह कैथल मजा है, कैथल के बाद जींद भी नीचे पड़ा, तो जींद में भी एंट्री नहीं करती। उसके बाद यह फतेहबाद मजा है, फतेहबाद के बाद साथियों यह सिरसा मजा, और सिरसा के बाद ये सीधी जो है वो हनुमानगढ़ चली जा है। कड़ चली जा है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ पड़ता है राजस्थान में। हनुमानगढ़ है राजस्थान में, और राजस्थान में वहां टिब्बे हैं, यानी मरुस्थल है। और मरुस्थल में जाकर यह विलुप्त हो गया है, समझो हो। यानी यह शुरू कहां से हुई है? डागसाई हिमाचल प्रदेश से। उसके बाद हरियाणा में प्रवेश, देखो लाल रंग से इसको दोबारा आप मार्क करेंगे। हरियाणा में प्रवेश कालका पंचकुला के बाद, पंचकुला के बाद अंबाड़ा होते हुए और कुरुक्षेत्र को इग्नोर करते हुए कहां जा रही है? कैथल में जा रही है। फिर ये जींद को इग्नोर करते हुए फतेहबाद, किनारे किनारे होते हुए ये सिरसा जाती है, और सिरसा के बाद ये हनुमानगढ़ के बाद वहां राजस्थान के हनुमानगढ़ में विलुप्त हो जाती है। और विलुप्त तो या पहला है बोले, इसमें पानी पूनी नहीं है। पंचकुला में इसमें थोड़ा बहुत पानी है, फिलहाल इसमें इतना पानी वानी नहीं है। बांध है इसमें, पंचकुला पिंजौर में 4 बांध बना रखे हैं। एक बांध सिरसा ओटू बैराज, वो आप बांध में पढ़ाएंगे सारी बातें ने। ये आपकी घग्गर नदी है, बहुत आसान सी बात है। तो घग्गर कड़ा कड़ा है, ये जो सारे आप लेकर आ जाओ, उत्तर से लेके पश्चिम तक सारे जिले ले आओ। 2 जिले छोड़ दियो बस, एक तो कुरुक्षेत्र छोड़ दियो, एक जींद, क्योंकि ऊपर या बाईपास आओ जी बस, ठीक है। और जो आपकी नानी थी, जो सरस्वती नदी थी, वह सारे जिले में गाँव है, ठीक है ना। वह तो सारे में गाँव, यमुनानगर, अंबाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहबाद, सिरसा, 8 के 8 जिले ने कवर करे है। या जो हो बाईपास आ रही है हरियाणा रोडवेज की तरह, ठीक है। ये अंदर बस स्टैंड पड़ा है तो इसमें नहीं जा रही है, फिर ये जींद में नहीं जा रही है, ठीक है। या तो केवल और केवल इन जा रही है। 1 पंचकुला, 2 3 4 5 जिला में जा रही जी बस, याद हो जाएगा। देखो
यमुना नदी 6 जिला में जाओ है, ये पढ़िया अपन है। घग्गर 5 जिला में जाओ है और सरस्वती 8 जिला में जाओ है। तो घग्गर भी होगी है 292 किलोमीटर लंबी है। कहाँ कहाँ कौन कौन से जिला में गजा है, यह बात भी याद होगी है। ठीक है भैया, ठीक है, मैप के द्वारा। तो आज अपन ने 3 नदी कर ली है। अब अगली जो बात है वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। कैसी वीडियो लगी शेयर करके जरूर बताइयो। ठीक है, शेयर करके बता दियो, शेयर कर दियो डायरेक्ट। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।